नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने YouTube प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। और बात करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर पेपर की। और जैसा मैंने कहा कि मेरे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर जीएस का ही प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मैं सिर्फ जीएस की फैकल्टी ही हूँ और जीएस ही पढ़ाता हूँ आप सबको। तो मतलब कहने की ये है, जैसे भाई जीएस क्या है, बहुत ब्रॉड है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, जनरल साइंस है और इकोनॉमी है और करंट अफेयर, स्ट्रैटेजी के और यूपी स्पेशल। या किसी और स्टेट का एग्जाम देते हो तो एमपी स्पेशल, बिहार स्पेशल, झारखंड स्पेशल, छत्तीसगढ़ स्पेशल, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये एक ओल्ड पेपर है जो अभी 20 अप्रैल को हुआ था, यूपीपीएससी एई यानी असिस्टेंट इंजीनियर प्रीलिम्स एग्जाम 2025। ये ओल्ड पेपर है और इसी को हम जो है आप सबके साथ डिस्कस करने वाले हैं ना। तो ये ध्यान रखेंगे ना, ये ओल्ड पेपर और इसी को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए एक चीज मैं सबको बताना चाहता हूं, जो विद्यार्थी मेरे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं या जो आगे जुड़ेंगे या किसी माध्यम से पढ़ेंगे, होता क्या है, जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हो तो प्रैक्टिस सेट में क्या होता है, वो किसी व्यक्ति का बनाया हुआ होता है। मैं ये नहीं मना करता कि आप प्रैक्टिस सेट मत लगाओ, लेकिन प्रैक्टिस सेट एक लिमिट तक ही लगाइए। आप हो सके तो हफ्ते में एक से ज्यादा नहीं। ओल्ड पेपर किसी भी लेवल का क्यों ना हो, ऐसा नहीं कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप रेलवे का पेपर देख रहे हैं, ग्रुप डी का, इतना भी डिफरेंस मत रखिए। लेकिन अगर आप यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं तो हमें लगता है आपको मतलब एसएससी हो गया, एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, ऐसे पेपर आपको देख लेने चाहिए। क्योंकि उसका रीजन है, आपको करंट की भी जानकारी मिलेगी, स्टैटिक जीके की भी जानकारी मिलेगी, इन्वायरमेंट की भी जानकारी मिलेगी कि क्या चल रहा है, सिनेरियो क्या चल रहा है ना। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, इसलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए कम समय में हम आपको क्या करेंगे, अपनी बात जो है वो समझा देंगे ना। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे हम लोग। बात समझ में आई नहीं आई? तो अब उसी पॉइंट को हम यहां डिस्कशन करने वाले हैं। साफ साफ लिखा है यूपीपीएससी, ठीक है। यूपीपीएससी इसका मतलब सीधा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। इसी के थ्रू असिस्टेंट इंजीनियर, इसी में ए होता है, इसी में जेई होता है, जूनियर इंजीनियर। इसका प्रीलिम्स एग्जाम 2025 पेपर है, इसकी डेट है 20 अप्रैल 2025 को। मतलब कहने की यह है कि अभी 2 हफ्ते पहले ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था। उसी में 25 क्वेश्चन जो है जीएस के थे, 25 क्वेश्चन जो है हिंदी के थे। और जो कि पेपर यूपी का है तो हिंदी आना लाजमी है, इंग्लिश की कोई भूमिका नहीं थी। और 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट थे जिससे आपने इंजीनियरिंग कर रखा है या आपका जो भी बैकग्राउंड है उससे क्वेश्चन थे, ठीक है। वो जैसे भाई साइंस बैकग्राउंड का तो उसके क्वेश्चन होंगे। तो ये जो 25 क्वेश्चन है इसमें क्या है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। आप 25 क्वेश्चन में देखो क्या क्या आया, ये समीक्षा करने का आपका काम है कि इसमें हिस्ट्री कितनी आई, पॉलिटी कितनी आई, कितना करंट अफेयर आया, क्या यूपी स्पेशल का कोई क्वेश्चन आया या नहीं आया। तो इस इन सब चीजों की जानकारी, क्योंकि पेपर यूपी देना तो एक दो क्वेश्चन यूपी वाले भी हो सकते हैं ना। तो इसी को हम डिस्कस करते हैं आप सबके साथ। बात कर, देखिए दोनों लैंग्वेज में है। कभी कभी क्या होता है मैं सिर्फ हिंदी में देता हूं तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे नहीं देख पाते हैं। तो यहां अब इतना टाइम दे दिया। तो भारतीय उद्योगपति रतन टाटा, जिनका निधन वर्ष 2024 में हुआ, इनको पद्म विभूषण अवार्ड किस वर्ष दिया गया था? बात समझ में ही नहीं आई, ठीक है। इन विच ईयर डिड द इंडियन इंडस्ट्रिस्ट रतन टाटा who expired in the year 2024 received the पद्म विभूषण अवार्ड? पढ़ लेंगे, हिंदी इंग्लिश में कोई इशू नहीं है, बार बार हम हिंदी इंग्लिश क्या पढ़ेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2008। ये ध्यान रखेंगे ना। बात समझ में ही नहीं आई? 2000। अब मैं जब किसी पर्सनालिटी को आपको मतलब पढ़ाता हूं तो उसमें लिख देता हूं। अब अगर आप चाहें तो मेरे करंट अफेयर पे जाइए, ये क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे वीडियो से मिलेगा आपको, लिखा होगा 2008 में इनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया। ध्यान रखेंगे, ये सेकेंड हाईएस्ट जो है ये सिविलियन अवार्ड है। इसमें ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, टू द आंसर दे देंगे, क्योंकि कुछ बच्चों के पास समय नहीं होता है, वो सीधे पेपर देखना चाहते हैं, आंसर चाहते हैं, अपने आप को चेक करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें व्याख्या देने मतलब नहीं, फटाफट आंसर मिल जाएंगे। 2024 में शुरू की गई उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? ये 2024 में शुरू की गई, इसमें 5 लाख रुपए का लोन मिलता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। टर्म एंड कंडीशन है तो इसमें क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्लास 8th होना चाहिए ना। व्हाट इज द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना लॉन्च इन 2024? मिनिमम क्वालिफिकेशन पूछी है तो कम से कम एटलीस्ट उस व्यक्ति को जो लोन के लिए अप्लाई कर रहा है, जो भी व्यापार करना चाह रहा है, कक्षा 8 पढ़ा होना चाहिए। ये बात है ना। नंबर 3 क्वेश्चन, 2024 में भारत के प्रधानमंत्री को किस देश ने द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया? अभी देखा होगा प्राइम मिनिस्टर साहब
कई सारे कैरेबियन देश अमेरिका वगैरह गए हुए थे, तो वो कंटिन्यूटी में उनको बहुत सारे देशों ने अवार्ड दिया था। तो इसमें अब आप लोग चेक कर लीजिएगा कि इसमें आप कितना पढ़ते हो। देखो सबसे पहला काम ओल्ड पेपर में क्या है, ये रियल पेपर है ना कि मॉक टेस्ट है, तो इसमें चेक कर लेना। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुयाना। ठीक है, अब आपको पढ़ने का शौक है तो गुयाना की कैपिटल, करेंसी, आप ये सब पढ़ सकते हो ना। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने यूक्रेन में उत्पन्न संकट के बाद फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए किए गए ऑपरेशन का क्या नाम रखा था। वैसे तो ये लोग पूछ सकते थे, जो भी भारत सरकार ने म्यांमार में एक ऑपरेशन मतलब चलाया है, म्यांमार में आर्थिक सहायता दी है जब वहां भूकंप वगैरह आया, अर्थक्वेक, वो ऑपरेशन ब्रह्मा है। यानी आरओ के लिए और आने वाले एग्जाम के लिए तैयार रहिए, उसमें वो क्वेश्चन आएगा, चाहे यूपीएस। देखो करंट अफेयर, स्टैटिक जी के, जीएस, ये कॉमन होता है, एग्जाम कोई भी देने जाओ उससे फर्क नहीं पड़ता ना। तो इसका राइट आंसर है ऑपरेशन गंगा। जो विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं, ये मैंने पढ़ा रखा था पीसीएस के लिए एक इंस्टीट्यूट में, ये क्वेश्चन वहीं से मिल जाएगा, ऑपरेशन गंगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद है, अनुच्छेद 155 में राज्यपाल को हटाना, अनुच्छेद 154 राज्यपाल का कार्यकारी जो है प्राधिकार, 56 में राज्यपाल की पदावधि यानी राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही मैच नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब आप कमेंट करेंगे कि राज्यपाल को हटाने का कौन सा आर्टिकल है ना, बात समझ में आ रही है। हम कोई व्याख्या करने वाले यहाँ नहीं है, जब लाइव क्लास पढ़ाते हैं तो व्याख्या करते हैं, यहां सीधे आंसर मिल गया, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 और 7। ठीक, 6 और 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है। तो ये ध्यान रखेंगे, पढ़ लेंगे ऑप्शन, वाई वी चंद्रचूड़ है, सब्यसाची मुखर्जी है, के जी बालाकृष्णन है, रंगनाथ मिश्रा है। हालांकि सबके सब सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई रहे हैं। डी वाई चंद्रचूड़ के जो पिता हैं वाई वी चंद्रचूड़, इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। आप चाहे तो चेक करके देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों का कार्यकाल। और के जी बालाकृष्णन पहले मतलब दलित है, और जो बी आर गवाई होंगे ये दूसरे दलित होंगे, इसलिए मैंने कहा व्याख्या मत कराइए वरना टाइम ज्यादा जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर देख लीजिए। भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों में देश की निर्वाचन प्रक्रिया संबंधित प्राविधान किए गए हैं। और हमें लगता है ये सब बता देंगे, जैसे आप पढ़ते हो आर्टिकल 15, सॉरी संविधान का भाग 15 ना, तो उसी में सीधे सीधे आता है, किसकी बात कर रहे हैं, अनुच्छेद 324 से 329, याद आया, 324 से 329 संविधान का भाग 15 जो बात करता है इलेक्शन, निर्वाचन की बात करता है, वो उसमें 324 329। तो अभी तक ये क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग पॉइंट क्या है हमारा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं का दक्षिण से उत्तर, ध्यान रखेंगे लोगो आता होगा जिसकी वजह से कट रहा होगा, तो इंग्लिश में देख लेंगे, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द माउंटेन रेंज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अच्छा ये ध्यान देना बहुत जरूरी है, साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ, वरना गड़बड़ी हो जाएगी, गलत कर देंगे पक्का, कंफर्म है। तो वैसे तो हम लोग कभी कभी ये एक ट्रिक बना रखे हैं, तो मुझे याद है के एल जेड पी, लेकिन ये जो के एल जेड पी है ये नॉर्थ टू साउथ है, और ये लोग साउथ टू नॉर्थ पूछ रहे हैं, ये मतलब कहने का है। तो इसी को उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, पीर पंजाल हो जाएगा, जास्कर हो जाएगा, लद्दाख, कराकोरम, इसके साथ चले जाएंगे। आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, आपको ये बात पता होगी, ये सब क्या है, एक प्रकार से माउंटेन रेंज है ना। चलिए जिसको पढ़ते हैं K1 K2, भारत के कौन से राज्य में अधिकतम मोनाजाइट के निक्षेप पाए जाते हैं ये बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा केरला। इंग्लिश मीडियम वाले यहां से पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि पेपर भी आपका जिस लेवल का होगा उसी लेवल के क्वेश्चन होंगे। लिखा है कि
नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण कहा गया है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड जो है असर्शन एंड द अदर इज रीजन आर। दक्कन ट्रैप भूमिगत जल भंडार में विपन्न है, ठीक है। दक्कन ट्रैप के ऊपर 1000 मीटर से अधिक मोटी अप्रवेश बेसाल्ट चट्टानों की परत है, ठीक है। अब ये बात अलग है कि पॉइंट दोनों अपनी जगह बात सही कह रहे हैं ना, तो आपको बताना है क्या सही होगा। तो ए आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ये ए बी में कंफ्यूजन हो सकता है, इसका राइट आंसर ए के साथ जाएंगे। ये मेरा देखा हुआ चेक किया हुआ है, क्योंकि मैं किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं तो उसको जाहिर सी बात चेक करके दे रहा हूं, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा ना। चलिए, दक्कन ट्रैप वगैरह। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 11 नंबर क्वेश्चन है, इधर इंग्लिश में इधर हिंदी में। तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ आत का अतिवृद्ध मानव कहा जाता है? आर्सेला, जियार्डिया, रेडियोलेरिया और डिफ्यूजिया, जिसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जियार्डिया। ये नहीं भूलेंगे ना। इसके बाद अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन से एंजाइमों की रासायनिक प्रकृति होती है? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, वसा, विटामिन, प्रोटीन। किसके साथ जाएंगे 12 वाले क्वेश्चन में? तो 12 में आप जाइए प्रोटीन के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला उत्पादन क्षेत्र छत्तीसगढ़ में नहीं है? चिरमिरी, सोनहट, बरजोरा, झिलमिली। ये थोड़ा सा पैनिक क्वेश्चन है, क्योंकि आपको कोयले क्षेत्र झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो इसका मतलब बरजोरा, बरजोरा जो है छत्तीसगढ़ में नहीं है, बाकी तो छत्तीसगढ़ में है। आपको कमेंट करना है, ठीक है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कुछ एक्टिविटी हुई तो हुई। बरजोरा किस राज्य में है ये बताना है आपको, ठीक है। इससे क्या होगा, आप इसी बहाने 2-4 और जैसे झरिया वगैरह भी आप देख लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन। तमिलनाडु का मुप्पंडल, तमिलनाडु का मुप्पंडल पेरगुंडी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। इसका राइट आंसर हो जाएगा विंड पावर, पवन ऊर्जा। ध्यान रखें, पवन ऊर्जा में वैसे भी गुजरात है, तमिलनाडु है, ये आगे है ना। पवन ऊर्जा मैंने पढ़ा रखा है करंट अफेयर में, आप वहां से भी एक बार चेक करके देख लो, ठीक है भाई। आप किसी प्रकार से पढ़ते हैं तो उसका बेनिफिट तो मिलेगा ना आपको। चलिए, इसके अलावा अगला पॉइंट है, ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं है, 25 क्वेश्चन है और ये अभी हो जाएंगे। चलिए, ये पॉइंट देखिए, इसमें क्या है लिखा हुआ है कि किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? हु इनवाइटेड महात्मा गांधी टू चंपारण रिगार्डिंग द इंडिगो कल्टीवेशन। ये मैंने क्लास में कई बार पढ़ा रखा है। जो विद्यार्थी ने मुझसे हिस्ट्री पढ़ी, किसी और से पढ़ी है, ऐसा नहीं मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं तो मैं बड़ा बादशाह हूँ। सारे लोग हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, सब अपना अपना प्रयास ही कर रहे हैं, उसी में मेरा भी एक प्रयास है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि अगले लोग पढ़ा रहे हैं वो गलत है या सही नहीं है, सबकी अपनी अपनी मुहिम है, सभी लोग अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं, देखना है कौन कितना बड़ा पारंगत हो जाता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सबको पता है। एक लोकल लीडर है राजकुमार शुक्ला, यही आए थे जब लखनऊ में अधिवेशन था, तो महात्मा गांधी को समस्या बताई थी कि ऐसा ऐसा हो रहा है। झुलसी टांग वाले मनुष्य किस राजा की उपाधि है? ये ध्यान रखेंगे, ये इतिहास का क्वेश्चन है। नालनगिरी, दुत्तगामिनी, नेदुलजेरल और कारीकलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा कारीकलन। झुलसी टांग वाले मनुष्य किस राजा की उपाधि है? इसके अलावा अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट देखिए, एक अभिलेख है, ये अभिलेख आपको मिलाना है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। मिला ले जाएंगे क्या? एक बार आप लोग खुद ट्राई करिएगा, ऐसा नहीं कि पेपर देखिए, ये पेपर सॉल्व करने मतलब सिर्फ इतना है कि आप रियलिटी से परिचित हो जाओ। आप बहुत सारा पढ़ते हो, दिन भर पढ़ते हो, लेकिन ये एक बार दिन में अगर संभव हो सके तो रियल पेपर जरूर देखने का प्रयास करो, अगर कोई लेटेस्ट में हुआ है तो। मिला दीजिए, इसमें क्या फर्क पड़ता है। देखो, हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ये खारवेल के साथ कर दो ना। एहोल अभिलेख जो है पुलकेशन द्वितीय के साथ कर दो। नासिक अभिलेख जो है ये पुलमावी के साथ कर दीजिए। मंदसौर अभिलेख एसो धर्मन के साथ कर दीजिए। कुछ ऐसा ही करना है आपको ना,
तो ये ध्यान रखेंगे। तो देख लो, ए का 1, बी का 4, सी का थर्ड और डी का सेकंड। तो ये इसके साथ जाएंगे, ये मिला लीजिएगा। शुरुआत हिस्ट्री पढ़ते हो, कुछ अभिलेख के बारे में कहा जाता है कि अभिलेख की रचना किसने की और इसमें किस राजा का संबंध। तो यहां शासक और अभिलेख पूछा है, रचना की तो बात ही नहीं की है ना। पढ़ लीजिएगा, हाथी गुम्बा अभिलेख खारवेल बड़ा फेमस है, मंदसौर, एहोल अभिलेख, नासिक, ऐसे बहुत सारे मिलेंगे आपको इंस्क्रिप्शन। इसके बाद अगला क्वेश्चन तो खैर बहुत ही हलवा है, आसान है, इसको तो सब कर लेंगे। पॉलिटी का है, पॉलिटी वैसे ज्यादा पैनिक होती नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 संबंधित है, इसमें सबको पता है, अस्पृश्यता का अंत यानी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। चित्रकार बताना है, शासक बताना है, बात मुगलों की है और आपको बताना है कौन सही सुमेलित है। तो ये दसवंत जहांगीर नहीं है, मनोहर नहीं, बसावन नहीं, फकीरुल्ला शाहजहां। ठीक है, फकीरुल्ला शाहजहां वाला सही है। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है खौंड आंदोलन। क्या लिखा है, KHOND खौंड मूवमेंट 1865 to 55 was triggered due to the British government's forceful abolition of which traditional practice of tribes। नरबली, शिशुबली, पशुबली, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सब प्रथाएं चलती थी। अगर आप इतिहास पढ़े होंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नरबली ना, ये ध्यान रखेंगे ना। तो इसका नरबली जो है राइट आंसर हो जाएगा। एक सेक्शन और 5 क्वेश्चन बच रहे, उनको भी करवा देते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, चलिए चलिए आइए इस सेगमेंट को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या लिखा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, यहां लिखा है यानी मैक्रोमोलिक्यूल और उसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। डीएनए है, ऊर्जा भंडारण, फास्फोलिपिड, कोशिका झिल्ली, सेलुलोज, जीन को एनकोड करे, स्टार्च, कोशिका भित्ति ना। इसको जो है ये साइंस का क्वेश्चन है, पहले आप खुद ट्राई कर लीजिए, फिर हमको आप बताइए। ठीक है, तो इसमें ए के 3 के साथ जाओ, ए का थर्ड, बी का 2 और सी का चौथा सॉरी, और स्टार्च ऊर्जा भंडारण ना। तो ये ध्यान रखेंगे, मतलब कहने का है सी इज द राइट आंसर। 3 2 4 1 इधर मिला लो, 3 2 4 1 ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए बस होने वाला है। नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे कारण माना गया है। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिसमें जीवन है, पृथ्वी पर एक वातावरण है जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये दोनों बात सही करते हैं, लेकिन हो सकता है दोनों आपस में कनेक्टेड ना हो, ये बात हो सकती है ना। तो ध्यान रखेंगे, व्याख्या सही नहीं करता है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है। विश्व हृदय दिवस, वर्ल्ड हार्ट डे, प्रत्येक वर्ष की तिथि मनाते हैं, सबको पता है 29 सितंबर, वर्ल्ड हार्ट डे। अगर फिर भी इतने सारे मैंने 25 क्वेश्चन सॉल्व कराया है, मान लो मेरा जो विषय वो तो रॉन्ग नहीं हुआ, फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में लगता है सर कि आपके ने जो आंसर दिया वो सही नहीं है, तो हम विद्यार्थी को कहेंगे प्लीज आप कमेंट कर देना, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, कहीं पढ़ते हो भाई लोग, एक बार कमेंट करना क्या गलती मुझसे हुई, मैं उसको इंप्रूवमेंट करूंगा ना। इसके बाद अगला 24 25 यही लास्ट हो जाएगा। आइए क्या लिखा है इसमें, भारत की पहली बुलेट ट्रेन जो, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, कई बार घुमाते फिराते हैं। भारत की पहली बुलेट ट्रेन जो अहमदाबाद मुंबई के बीच मतलब चलानी है, निम्नलिखित में से किस एक देश की सहायता तैयार की जाएगी। इसमें सहायता हमारी जापान भाई साहब कर रहे हैं, लोन भी दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सोने को गला सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड, एक्वारेजिया, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्वारेजिया, जिसको आप अम्लराज कहते हो। कुछ याद है, HNO3HCl पढ़ा होगा आप लोगों ने ना। एक्वारेजिया या अम्लराज जैसे कहते हैं, इसमें रिस्क है, फिंगर उंगर नहीं डालनी चाहिए ना, वरना कुछ भी एक्टिविटी हो सकती ना। तो ये रहे आपके 25 क्वेश्चन। ठीक है, यूपीपीसीएस ए प्रीलिम्स जो 20 अप्रैल को हुआ था, जिसमें 25 क्वेश्चन हिंदी के भी हैं, और ये ओल्ड पेपर में कोई भी सलाह सजेशन हो, मैं कोशिश करूंगा कि हफ्ते में एक बार जरूर आपको ओल्ड पेपर, रियल पेपर सॉल्व करने को मिले जो लेटेस्ट में हुआ हो, इससे आपका जीएस और इंप्रूवमेंट होगा।
इसको एक बार चेक करिएगा कि हम कितना कर रहे हैं। आप सभी लोग कमेंट करिएगा सर कि 25 क्वेश्चन आए हैं। हम सारे विद्यार्थियों से अपील करते हैं, सभी लोग चेक करना कि 25 क्वेश्चन में कितने आपके सही हुए हैं। एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा सर कि अगर ऐसे पेपर आएगा। देखिए पेपर का लेवल, अब रेलवे देंगे, ग्रुप डी है, ग्रुप सी तो थोड़ा हल्का लेवल होगा। ये यूपीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर है, थोड़ा इसका लेवल होगा। ये आरओपीएससी लेवल का पेपर है ना, तो ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। पढ़ते रहिए और जुड़ते रहिए।